ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रल की 7 प्रॉपर्टीज है, एक एक करके करते हैं। मैं आपको जरा एक बार प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। पहली प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। वैभव, आप जो बच्चे एब्सेंट था मैं एक बार जन को बता दूं, डेफिनेट इंटीग्रल में कई लोग एब्सेंट थे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है बेटा, जैसे आप नॉर्मली x 2x + 3 को इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ ना लिमिट दे देते हैं, उसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। डेफिनेट में लिमिट दी होती है, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं। तो इनको क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही करोगे। नॉर्मल इंटीग्रेशन बेटा जैसे x⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻2/2, 3 का इंटीग्रेशन 3x। फिर हम लोग वहां +c लगाते थे ना इंडेफिनेट में, इसमें +c नहीं लगाते, इसमें ब्रैकेट लगा के ये लिमिट लिख देते हैं 1 से 4, ये कट गया। फिर लिमिट पुट करना होता है, कॉमर्स वालों के लिए खासकर बता रहा हूँ, साइंस वालों को पता है। तो फिर अब ये लिमिट कैसे पुट करते हैं बेटा, ये दोनों एक एक करके यहाँ x की जगह डालना है। पहले आप यहाँ x की जगह 4 रखोगे, जहां x है वहां 4 रखो अपर लिमिट, माइनस में x की जगह लोअर लिमिट रख दो 1। पहले x की जगह अपर लिमिट डालना होता है, यानी कि 4 माइनस में लोअर लिमिट डालना है। अपर माइनस लोअर याद रख लेना। पहले हमने 4 पुट किया, माइनस में 1 पुट किया, तो ये आ गया 16 + 12 यानी 28, और ये 3 और 1 4, तो 28 - 1 24। इसलिए इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स आंसर आता है। ठीक है, अच्छा तो हम प्रॉपर्टीज की बारे, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, उस दिन हमने कराए थे, जो एब्सेंट थे वो कर लेना। अब आज की बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मान लो लिमिट है 1 से 4 और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, मैं चाहता हूं इसे, मान लो ऊपर 0 है नीचे 1 है, मैं चाहता हूं नीचे 0 ले आना ऊपर 1 ले जाना। तो वो कहते हैं कि लिमिट को आप उल्टा कर सकते हो, नीचे 0 कर दो ऊपर 1। जब आप लिमिट उल्टा करोगे ना तो बाहर माइनस लगा देना। यही है पहली प्रॉपर्टी। अगर आप लिमिट a टू b को b टू a करना चाहते हो कर दो, बस बाहर माइनस लगा देना। जितनी बार भी लिमिट उल्टा करोगे साइन चेंज कर देना। तो लिमिट को भी उल्टा कर सकते हो, वैसे कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, मान लो कभी पड़ी तो आप साइन चेंज कर देना, लिमिट इन्वर्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2, a टू b एफ एक्स डी एक्स को ft dt लिख सकते हैं, मतलब लिमिट सेम रखे तो x को हटाकर चाहे तुम t लिख दो, चाहे x को हटाकर y लिख दो, जो यहां लिखो वही इसको भी लिख दो। मतलब x dx को आप t dt लिख सकते हो। कैसे, x को मैंने t कैसे लिख दिया जरा देखो। मान लो मैं x को इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 से 1 करना इंटीग्रेशन, x⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻2/2, लिमिट कितनी है 0 से 1। लिमिट डालते हैं ना, पहले अपर लिमिट, पहले x की जगह 1 डालोगे, माइनस x की जगह क्या डालोगे 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना आया 1/2। मैंने किसको इंटीग्रेट किया है, x dx को। मान लो x dx नहीं होता है यहाँ, अगला इस सेम क्वेश्चन को मैं x dx को हटाकर t dt कर देता हूँ, लिमिट सेम रखता हूँ, तो क्या आंसर अलग आएगा, सेम आंसर आएगा। t⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻2/2, लिमिट डालोगे, पहले t की जगह क्या डालोगे 1, माइनस t की जगह क्या डालोगे 0, आंसर कितना आया 1/2। तो चाहे मैं x dx को करूं, चाहे मैं t dt को करूं, अगर लिमिट ना बदलूं तो आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि चाहे तुम x dx ले लो, चाहे t dt ले लो, चाहे यहाँ y dy ले लो, y का इंटीग्रेशन क्या होगा y²/2, लिमिट तो 1 ही डालोगे, आंसर तो वही आएगा। तो आप वेरिएबल बदल सकते हो, आप चाहे x dx को y dy लिख दो, t dt लिख दो, इसको हटाकर कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट अगर नहीं बदल रहे तो आंसर सेम रहेगा। समझ में आई प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी 3, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी कहती है अगर a टू b है, x को हटाकर आप a + b - x भी लिख सकते हो, मतलब a + b - x भी लिख सकते हो। कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे, जब मैं अब करेंगे हम ये वाली प्रॉपर्टी तब बताएंगे। प्रॉपर्टी 4 इसी का ही एप्लीकेशन है, 4 3 से ही बनी। देखो लिमिट है 0 से a, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ये a है और ये क्या है b, तो x को हटाकर क्या लिखना है a + b - x। तो जरा कर लगाना, ये मतलब ये प्लस ये माइनस x, नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस x, यही लिखा है ना यहाँ। तो जरा x की जगह क्या लिखूंगा बताना, नीचे वाला प्लस ऊपर वाला, 0 + a क्या होगा a, और माइनस x तो है ही, मतलब नीचे वाले की लिमिट हो गई 0, ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो गई a - x। तो मतलब x को हटाकर आप क्या लिख सकते हो इसके हिसाब से a + b - x। तो दिस प्लस दिस,
दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो 0 प्लस ए क्या होता है? ए ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? आ गया ए माइनस एक्स। तो आप एक्स को हटाकर ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, बाकी ये 5, 6, 7 जब हम करेंगे तब बताएंगे, इनके बारे में भी मैंने लिख दिया है। अभी आपको ऐसे प्रॉपर्टी देख के समझ नहीं आएगा। अभी हमने जो शुरू करनी है वो है ये, इन सब प्रॉपर्टी का बीच बीच में यूज होगा। जो इंपॉर्टेंट है वो है 4, 5, 6, 7 और 3। ये ऑर्डर है हमारा फॉलो करने का। पहले ये करेंगे, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की शुरुआत के क्वेश्चन इस मतलब शुरुआत ही एनसीईआरटी ने इसी प्रॉपर्टी से कर रखी है। तो अब जरा देखिए, प्रॉपर्टी 4 से शुरू करते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन, आपने ये सारी प्रॉपर्टी लिख ली है ना? तो मैं मिटा रहा हूं। हम शुरुआत प्रॉपर्टी 4 से कर रहे हैं बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 4। तो क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टी 4 बिल्कुल बेसिक्स करते हैं। आज का दिन बेसिक्स के नाम। तो क्वेश्चंस ऑन बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चंस हैं ऑन प्रॉपर्टी 4। बेसिक क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान बोर्ड की तरफ। मुझे कैसे पता चलेगा प्रॉपर्टी 4 का क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा आपको, मेरी बात याद रखना बस। जैसे 0 से कुछ हुआ ना, और यहाँ कोई फंक्शन दे दिया, मुझे बोला जी 0 से 5/2 साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो, तो प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखो कैसे, मुझे दिख गया 0 टू कुछ है तो मैं समझ जाऊंगा प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 4 याद रखो, क्या है प्रॉपर्टी 4? 0 से कुछ होता है तो आप x को हटाकर क्या लिख सकते हो? a माइनस एक्स। 3 दिन चलेगी हमारी ये प्रॉपर्टी 4। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 0 टू a, x की जगह क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स। तो शुरुआत कैसे करना है इन क्वेश्चन को? पहले ही क्वेश्चन को i मान लेना। सबसे पहले क्या मान लेना? i। अब प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान। प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, x को हटाकर क्या लिखना है? x को हटाकर क्या लिखना है? a माइनस एक्स। a कौन है आपका? π/2। तो आप x को हटाकर क्या लिखोगे? π/2 माइनस एक्स। x को हटाकर क्या लिखना है? a माइनस एक्स। a की जगह π/2 है, तो x को हटाकर हम π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि भैया ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। चेंज हो जाएगा आपका फंक्शन। फिर जहां से प्रॉपर्टी लगानी शुरू करी से फर्स्ट इक्वेशन मानना, और जब वो चेंज हो गया उसको दूसरी इक्वेशन मानना, और दोनों को जोड़ देना। ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड करो। i और i लेफ्ट से ऐड होगा, राइट से। i प्लस i ऐड हुआ, कितना हुआ? 2i। और इधर क्या हुआ? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जैसे उसने बोला कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1। देखा आपने, साइन कॉस ही गायब हो गया। प्रॉपर्टी लगाने से ये फायदा हुआ, साइन कॉस खत्म। सिर्फ क्या आ गया? 1। 1 का इंटीग्रेशन तो सबको पता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1x। फिर लिमिट डालना होता है। लिमिट कैसे डालते हैं? पहले अपर माइनस लोअर। x की जगह डालते हैं π/2 माइनस एक्स की जगह 0। और LHS में क्या चल रहा है? 2i। 2 नीचे ले जाओ, तो i का आंसर कितना आ गया? π/4। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। तो प्रॉपर्टी लगाने से हमें कोई नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गई बस। प्रॉपर्टी लगाई आपने, x की जगह दिस माइनस एक्स। अगर यहाँ π/2 है तो π/2 माइनस एक्स, π/4 होता तो π/4 माइनस एक्स। तो π/2 में साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना और क्वेश्चन को क्या मान लेना? फर्स्ट, और दोनों को ऐड कर देना। ऐड करा आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया, 1 का x हो गया, लिमिट डाल दी, खत्म। सिंपल हो गया ना? एक थोड़ा सा और एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने इसमें से कुछ नोट नहीं करना, सीधा बुक स्टार्ट करोगे आप, आपसे क्वेश्चन होते जाएंगे। बेसिक्स वाले आज मैं अभी नंबर बता दूंगा। अगला सुनिए, थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ा रहे हैं। 0 से π/2 या 0 से ले लो, चलो 0 से π/2, ध्यान से देखना। साइन की पावर 5/2x, कॉस की पावर 5/2x अपॉन साइन की पावर 5/2x। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 का ही आसान वाला क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल है। सबसे पहले क्वेश्चन को i मान लेना है आपने। कोई भी कैसे पता चला प्रॉपर्टी 1 का? 4 का क्वेश्चन है, 0 टू कुछ है, समझ जाना प्रॉपर्टी 4 का है। लगाओ प्रॉपर्टी, बोलो क्या करना होता है? जहां जहां x है उसकी जगह क्या लिखना है? a माइनस एक्स। तो यानी x की जगह हमारा a π/2 है, तो जितने x है सबको बदल देना। x को हटाकर लिख दो π/2 माइनस एक्स। नीचे भी x को हटाकर क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स। यहाँ भी x को हटाकर आपने लिखना है π/2 माइनस एक्स। सब जगह मैंने π/2 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब बेटा ध्यान, पेशेंस। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा।
और इधर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा 5/2 है ये। साइन थीटा इधर साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को ऐड करा आपने, एडिंग 1 एंड 2, आई और आई ऐड होके क्या हो गया 2i। लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेकर π/2 तक। ये बात समझ आई? cos की पावर 5 है या 5/2 है, सब सारी पावर 5/2 है। 5/2 है, मैंने 5 लिखा 5/2 का, ठीक है पावर 5/2 है। तो x की जगह हमने लिखा π/2 माइनस एक्स, सब जगह साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया और cos 90 माइनस थीटा साइन हो गया। जहां साइन था वो कॉस और कॉस वाला साइन, ठीक है। जब चेंज हो जाए उससे सेकेंड इक्वेशन और क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन, और दोनों को क्या करना है ऐड करेंगे। आई और आई क्या हो गया 2i। अब आप जरा देखो जिनको ऐड कर रहे हो उनका एलसीएम सेम है, ये भी साइन प्लस कॉस है, ये भी साइन प्लस कॉस है। जब एलसीएम सेम होता है तो एक ही बार लिखते हैं ना एलसीएम, साइन की पावर 5/2x कॉस की पावर 5/2x, एक ही बार लिखा एलसीएम। ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं ना, जब एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है। तो ये साइन प्लस कॉस ऐड हो गया, साइन की पावर 5/2x कॉस की पावर 5/2x ऐड हो गया। अब आप देख रहे हैं पूरा मैच कर रहा है, कट गया, कट के क्या आ गया 1। मतलब इनमें ज्यादातर यही होता है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा ऐड करते ही। ऐड करते ही क्या बना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1x। अब लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर, यहाँ 2i का 2 नीचे चला जाएगा, तो आंसर कितना आया 5/4। मतलब इनका 5/4 आ रहा है, तुम्हारे का कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। शुरू के कुछ क्वेश्चन का आंसर तो 5/4 ही है आपकी बुक में भी। तो अभी आपने क्या करना है जी, नई बुक से आप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टी 4 न्यू बुक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेडिंग डाल के, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ कौन कौन से आपको करने हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जी न्यू बुक में ये है 7.10 और पुरानी में है ये 7.11। 7.10 नई बुक में है, पुरानी में 7.11। मैं आपको नंबर्स लिख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ही लिख लो। जो लोग रिकॉर्डिंग देख के पढ़ेंगे वो ये क्वेश्चंस करेंगे, और जो अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मैं यहाँ पे नंबर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन शुरू करो। आपको करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 15 17 इसी ऑर्डर में करना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 9 और एग्जाम्पल 34। चलो ये क्वेश्चंस कर लो बच्चों, आधे घंटे हैं आपके पास, कर लो।